हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं देश दुनिया में छाई हुई सिर्फ एक ही खबर है। वो है अमेरिका द्वारा किया गया वेनेजुला पर अटैक। ये किसी एक देश पर अटैक नहीं है, ये सभी उन देशों पर अटैक है जो संप्रभु देश हैं, जो लोकतांत्रिक देश है। ये लोकतांत्रिक देशों के लिए बड़ी शर्मनाक घटना है कि वेनेजुला जैसे संप्रभु देश के प्रेसिडेंट को रात के समय उनके बेडरूम से उन्हें व उनकी पत्नी को अगवा कर लिया जाता है। बात है ये 3 जनवरी लगभग रात के 2 बजे थे, जब वेनेजुला की जनता सो रही थी। उस समय अमेरिका की आर्मी ने वेनेजुला पर अटैक किया। अटैक राजधानी काराकास पर किया गया। चारों तरफ से बमबारी की गई, बचने का कोई मौका नहीं दिया गया अमेरिकी सैनिकों द्वारा, और इनके देश में घुसकर इनके प्रेसिडेंट को अगवा कर लिया गया। एक मुजरिम के तरीके इनके प्रेसिडेंट को आंख में पट्टी बांधकर, हाथ बांधकर इनको ले जाया गया। और ये वेनेजुला की घटना नहीं है, ये उन सभी देशों की लिए खतरा है। एक शक्तिशाली देश जिसने एक संप्रभु, एक लोकतांत्रिक देश पर अटैक कर दिया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से अमेरिका ने वेनेजुला जैसे देश पर अटैक किया और उनके प्रेसिडेंट को अगवा कर लिया। सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बात है ये 3 जनवरी की रात लगभग 2 बजे का समय रहा होगा कि चारों तरफ से वेनेजुला की राजधानी काराकास में अचानक से बमबारी होने लगती है और उनके टारगेट था वेनेजुला के प्रेसिडेंट को अगवा किया गया, साथ ही साथ उनकी पत्नी को भी अगवा कर लिया गया। और ये बमबारी की तस्वीरें हैं और बयां करती हैं कि बमबारी कितनी खतरनाक तरीके से किया गया होगा। कुछ समय बाद, यानी कि जब बमबारी हो रही तो किसी को पता ही नहीं था कि भाई देश में हो क्या रहा है। उसके बाद ट्रंप का आता है। ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रतिक्रियाएं आने लगती हैं कि भाई हमने सक्सेसफुली वेनेजुला के प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया है, अगवा कर लिया। कारण क्या बताया गया है कि भाई क्यों किया गया है? तो प्रेसिडेंट ने कॉन्फ्रेंस के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप का आया है कि भाई सक्सेसफुली हम लोगों ने एक स्ट्राइक किया था जिसमें वेनेजुला के प्रेसिडेंट को हम लोगों ने कैप्चर कर लिया है। उसके साथ ही कई सारे यहां पर प्रतिक्रियाएं आई, बहुत सारे इंफॉर्मेशन निकल कर आए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और किस प्रकार से एक संप्रभु देश के प्रेसिडेंट को एक मुजरिम के तरीके ले जाया जा रहा है। ये है निकोलस मादुरो, जिनको अमेरिका की आर्मी पकड़कर ले जा रही है। न्यूयॉर्क शहर ले जाया गया और जहां से इनको पहुंचाया गया ड्रग्स इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये अमेरिका की एक संस्था है जो ड्रग्स के मामले को देखती है। उन्हीं को ये दे दिए गए हैं प्रेसिडेंट। अब इन पर इल्जाम क्या लगाया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा? अब प्रेसिडेंट का कहना है भाई कि ये नार्को, यानी कि ड्रग्स को बढ़ावा दे रहे थे, साथ ही साथ कोकीन जैसा मामला इन्होंने मुद्दा जोड़ दिया। और इसी के साथ एक मुद्दा और उठकर आता है कि ये अमेरिका के खिलाफ हथियार जमा कर रहे थे। ये कुछ बातें थी जो डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ये कारण थे जिस कारण से मुझे कार्रवाई करनी पड़ी, और मैं कई दिनों से इनको मैं अल्टीमेटम दे रहा था कि आप सरेंडर कर दीजिए। ना करने के एवज में मुझे ये कदम उठाना पड़ा, और इस कदम में, इस स्ट्राइक में हम सक्सेसफुली वेनेजुला के प्रेसिडेंट को हम लोगों ने कैप्चर कर लिया है। साथ ही बहुत सारे देशों के प्रतिक्रियाएं आई। अमेरिका ने मैक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया, इन सभी देश को धमकाया कि भाई आप भी सही से रहिए, संभल कर रहिए, वरना आप पर भी ऐसे ही अटैक करवाए जा सकते हैं। बात करते हैं मैक्सिको जैसे देश की,
मैक्सिको देश, जो कि यूएसए का मानना है कि मैक्सिको देश से होकर ही ड्रग्स वगैरह का सप्लाई यूएसए में होता है, तो जाहिर सी बात है मैक्सिको इसमें इंटरफेयर करेगा। तो उन्होंने कहा, मैक्सिको सरकार ने कहा कि क्षेत्रीय हमला है जो किसी भी देश के स्थिरता के लिए ये खतरा है। और साथ ही प्रतिक्रिया आती है बेलारूस के प्रेसिडेंट का। उन्होंने भी कहा कि ये जो हुआ नहीं होना चाहिए था। किसी भी देश के लिए, किसी भी संप्रभु देश के लिए इससे बुरी बात, इससे कलंकित बात कुछ भी नहीं हो सकता। साथ ही क्यूबा के प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई शर्मनाक बात है ना, हम आपके साथ है, वेनेजुला के साथ है। अब हम लोग बात करते हैं कि इतनी प्रतिक्रिया हो जाने के बाद, है ना, यूएन का प्रतिक्रिया आया भाई, है ना, जो कि यूएन को इंटरफेयर करना चाहिए था। साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन गवर्नमेंट का आया। अब हम लोग बात करते हैं कि ये सारे देश, ये सारे जो लीडर्स आप देख रहे हो, ये एंटी यूएसए हैं, हमेशा यूएसए के खिलाफ रहे हैं, उनकी नीतियों के। अब इनका क्या प्रतिक्रिया रहा है? अब इनका इस मामले में क्या प्रतिक्रिया रहा है? जैसे रशिया से बहुत उम्मीदें जताई जा रही है कि रशिया कुछ बोलेगा, लेकिन रशिया भी बिल्कुल साइड से निकल गया। उन्होंने कहा, रशिया ने कहा कि ये भाई गलत बात है, हम वेनेजुएला के साथ है ना, ये नहीं होना चाहिए था, जो होना हुआ वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जबकि वेनेजुएला के साथ इनका टाई अप है, एक प्रतिबद्धता है कि अगर कोई युद्ध होता है तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। बात कर लेते हैं चाइना का। तो चाइना भी, उम्मीदें बहुत थी देश दुनिया को कि चाइना कुछ बोलेगा, चाइना कुछ बोलेगा, रसिया कुछ बोलेगा, लेकिन इनका इतना रिएक्शन बेकार था, एक प्रकार से कहेंगे कि सभी देश जो एक इंतजार में थे कि रशिया, चाइना कुछ करने वाला है, क्योंकि ये एंटी अमेरिकन है, लेकिन इनका भी प्रतिक्रिया बहुत ही संतुलित, बहुत ही बैलेंस्ड प्रतिक्रिया आई, बहुत बैलेंस्ड रिएक्शन इन्होंने दिया। और यहीं पर सिद्ध होता है कि किसी भी पावरफुल देश के खिलाफ कोई भी देश सामने आने में कितना उसको हिचक होता है। तो ये बात सिद्ध होती है यहीं पर। और चाइना ने भी बिल्कुल अपना बैलेंस्ड रिएक्शन दिया है। उन्होंने जो वेनेजुएला में हुआ उसमें उन्होंने बहुत एक प्रकार के सीमित दे दिया कि भाई जो हुआ बहुत गलत हुआ, हम वेनेजुएला के जो भी देशवासी है उनके साथ है ना, आगे अगर कोई जरूरत पड़ेगा तो मुझे बुला लीजिएगा, मतलब कुछ इस टाइप का एक संतावना दी गई इन लोगों को कि ठीक है भाई हम आपके साथ है, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, है ना, कुछ ऐसे होते हैं ना, जो हुआ बहुत बुरा हुआ लेकिन फ्रंट पे सामने नहीं आते, कुछ ऐसे ही हालत है रशिया, चाइना, बाकी देशों का। अब बात करते हैं हम लोग कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भारत का क्या रिएक्शन रहा और भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो याद रखिएगा, भारत ने भी अपना संतुलित ही रिएक्शन दिया है, क्योंकि वेनेजुएला के साथ जो भारत के रिलेशन है, अगर हम लोग ट्रेड रिलेशन की बात करें तो इसका ट्रेड बहुत कम हुआ है। इसके बहुत सारे कारण है। एक तो है कि अमेरिका द्वारा जो ये लगा दिया जाता है भाई, ये है ना, ये तो बिंदास आदमी है ना, डोनाल्ड ट्रम्प जी, और इनका क्या ही कहा जाए, है ना, और ये बहुत सारे टैक्स लगा देते हैं, है ना, तो बहुत सारे टैक्सेस लगाने के एवज में वेनेजुएला और भारत का जो ट्रेड है लगभग 80% से ज्यादा कम हो गया है, क्योंकि वेनेजुएला तेल आपूर्तिकर्ताओं देश में एक है। अगर तेल रिजर्व की बात किया जाए, ऑयल रिजर्व की बात किया जाए, तो वेनेजुएला के पास तेल रिजर्व बहुत ज्यादा है।
और इसी को कैप्चर करने के लिए अगर इसके पीछे की प्रतिक्रिया देखो, इसके पीछे का इंटेंशन देखो यूएसए का, तो उसका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि वो क्या है, वेनेजुला में जो बड़े बड़े तेल के भंडार हैं उसको कैप्चर कर रहा है। तो भारत की भी मिलीजुली प्रतिक्रिया थी, क्योंकि भारत का इतना इन्फ्लुएंस नहीं है वेनेजुला में, और ना ही भारत के साथ इतना ट्रेड होता है कि भारत पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। फिलहाल अभी वेनेजुला में नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर अपना शासन स्थापित कर दिया गया है कि अभी अस्थायी रूप से हमारी सरकार चलेगी। इनका कहना है, जैसे 3 फैक्टर मैंने बताया, इनका कहना है कि ये ड्रग्स को प्रमोट कर रहे हैं निकोलसन। दूसरा, इन्होंने बोला कि ये भाई कोकीन का मामला इन्होंने उठाया। तीसरा इनका मामला था कि ये हथियार एकत्र कर रहे थे अमेरिका के खिलाफ। अब इसके कोई एविडेंसेस नहीं है, लेकिन ऐसा डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आरोप लगाया गया है प्रेसिडेंट पर, वेनेजुला के प्रेसिडेंट पर। और सोचिए जरा इनकी पावर कि इन्होंने किसी संप्रभु देश के प्रेसिडेंट को रात में उनके बेडरूम से कैप्चर कर लिया। ये क्या है? ये पावर है, ये ग्लोबल पावर है जिसके सामने कोई भी देश सामने आकर, फ्रंट पे आकर नहीं बोलता भाई ये गलत हुआ, लेकिन उसका रिएक्शन यूएनओ जैसे संस्था, वो संस्था चुप है भाई। जबकि यूएनओ का दायित्व तो है, कर्तव्य है, कर्तव्य बताए गए हैं लोगों के द्वारा कि यूएनओ क्यों चुप हो भाई, आपका तो दायित्व है। आपके रूल एंड रेगुलेशन में ये सारे मेंशन किए गए हैं कि ऐसा कोई भी देश ऐसा नहीं कर सकता, तो आप क्यों चुप हो? आप क्यों बोल नहीं रहे हो भाई? आपको क्यों बनाया गया था? आपकी क्या जिम्मेदारी है? डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अभी वेनेजुला में एक अस्थायी सरकार की घोषणा की है, जिसमें बनाया गया है, ये वाइस प्रेसिडेंट है, इन्हें बना दिया गया है देश का हेड अस्थायी तौर पे। अभी यही देश को लीड कर रही हैं, यही आगे ले जाएंगी, और मदुरै को सौंप दिया गया है DEA को, यानी कि ड्रग्स एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक संस्था है जो ड्रग्स से रिलेटेड क्राइम को सॉल्व करता है। अब आगे क्या होता है, क्या प्रतिक्रिया निकल कर आती है, फिलहाल अभी दोनों लोग, यानी प्रेसिडेंट, वेनेजुला के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ, दोनों लोग को यूएसए ने कैप्चर कर रखा है। अभी उन पर मुकदमा चलेगा, DEA के द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा। अब जो भी होगा आगे और भी वीडियोस में आपको शामिल करूंगी। अभी तक यही खबर है कि अभी कैप्चर कर लिया गया है, अभी उन पर केसेस चलेंगे। बात करते हैं कि यूएसए प्रेसिडेंट को, यानी ये जो वेनेजुला के प्रेसिडेंट है, इनको ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी, ऐसी क्या मजबूरी थी यूएसए की कि इनको आनन फानन में इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। इतना बड़ा कदम जिसको पता था कि देश दुनिया में इसका बहुत बड़ी बड़ी प्रतिक्रिया, बहुत अपोजिट प्रतिक्रियाएं आने वाली हैं, फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अमेरिका ने पहले भी इराक में ऐसा किया हुआ है, इराक में ऐसा स्ट्राइक किए हैं। कारण क्या था? नजर किस पे थी? वहां के ऑयल रिजर्व पर। और वेनेजुला में भी यही रीजन सामने निकल कर आया है। रीजन क्या है? वेनेजुला में दुनिया के सबसे बड़े, अगर हम लोग बात करें वेनेजुला, तो वेनेजुला देश के, विश्व के सबसे बड़े तेल रिजर्व कंट्रीज में से एक है। और यही कारण है, मेन कारण है कि यूएसए ने अटैक किया है वेनेजुला पर। वेनेजुला नेचुरली यहां पर क्या है, यहां पर ऑयल रिजर्व मिलते हैं। अमेरिका ने कहा है भाई, स्पष्ट रूप से कहा है कि जो वेनेजुला के प्रेसिडेंट है वो अमेरिकन कंट्रीज, अमेरिका जो कंपनीज हैं
उनको काम नहीं करने दे रही थी। तो अब जो भी, क्योंकि शासन तो अमेरिका के हाथ में चला गया है, अब अमेरिका यहाँ के जितने भी ऑयल रिजर्व है उनको कंट्रोल करेगा, अपनी कंपनीज को, है ना, जो यहाँ की अमेरिकन कंपनीज हैं उनको मौका देगा और देश दुनिया में ये क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो नजर क्या थी, यहाँ के ऑयल रिजर्व पर। वेनेजुला जिसकी कैपिटल क्या है, काराकास, और यहीं पर कैप्चर किया गया है प्रेसिडेंट, यानी वेनेजुला के प्रेसिडेंट को। अब आगे क्या प्रतिक्रिया होती है ना, ये यहां पर हैवी ऑयल बेल्ट है, ये जिस पर क्या है, यूएसए की नजर है। अब क्या प्रतिक्रिया आती है आगे, अब डोनाल्ड ट्रंप का क्या रिएक्शन होगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। अभी फिलहाल यही खबर है, यही न्यूज है कि अमेरिका द्वारा वेनेजुला के प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया गया है, उनकी वाइफ को कैप्चर कर लिया गया है, और एक संप्रभु देश के लिए बहुत ही ये शर्मनाक बात है कि उनके देश में घुसकर कोई दूसरा देश उनके प्रेसिडेंट को उठा ले जाए। हालांकि अमेरिका बहुत सफाई देता है कि भाई यहाँ के लोग प्रेसिडेंट को पसंद नहीं करते थे, ये सभी देशों में होता है, भारत में होता है, सभी देशों में होता है। जब एक से अधिक पार्टीज होती है ना, तो ये पक्ष विपक्ष का तो चलता रहता है, सभी देशों में होता है, भारत में भी है, हर किसी जो लोकतांत्रिक देश है वो सभी में होता है कि लोग चाहते हैं कि हमारी पार्टी का नेता सत्ता में आए। तो यहाँ के लोग भी चाहते थे इनको हटाना, लेकिन इनके पक्षकार भी तो बहुत सारे लोग थे जो इस पार्टी को चाहते थे कि इस पार्टी की सत्ता रहे। तो इन्होंने बिल्कुल एक प्रकार से एक तर्क दे दिया कि भाई यहाँ के लोग इनको नहीं पसंद करते थे, इन पर ड्रग्स के मामले थे, ये हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहे थे, इस वजह से मैंने इनको कैप्चर कर लिया है। अब आगे क्या होगा, क्या केस चलता है इन पर, क्या इनको सजा दी जाती है, वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और सभी देशों, यानी जितने भी देश हैं, संप्रभु देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, उन्होंने कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं किया कि अमेरिका को लगे कि भाई हाँ हमने गलत किया है। सभी जो लोग अपना बचाव करते हुए अपना रिएक्शन दे रहे हैं, और ये समय है कि सारे देश, जितने भी देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, संप्रभु देश है, उन सभी को आगे आओ भाई, आज इनके साथ हुआ है, वेनेजुला के साथ हुआ, कल आपके साथ होगा, है ना। फिर अब जब आपके साथ होगा तो आप ढूंढोगे भाई मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, तब उस समय कौन बचाने आएगा, क्योंकि आप तो तमाशा देख रहे थे दूसरे देशों का। तो फिलहाल तो जो दुनिया है अभी दो खेमे में बटी हुई है। एक है जिसने कहा भाई, विरोध किया कि भाई नहीं होना चाहिए था। कनाडा जैसे देश जो ऑयल रिजर्व के लिए माने जाते हैं, उनका तो भाई वो अमेरिका के साथ ही रहेंगे, एन केन प्रकरण, कुछ भी अमेरिका करे जी सर, है ना, तो वो वाली भावना रहती है। तो इन सभी देशों को सामने आना चाहिए भाई, एक संप्रभु देश के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आगे और भी जैसे भी इंफॉर्मेशन आती है आप लोगों को साझा की जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। होपफुली सेशन अच्छा लगे तो प्लीज, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, उन सभी लोगों के साथ शेयर करिएगा जिनका इंटरेस्ट, जिनकी रुचि भारत और भारत के बाहर यानी विदेशों में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। उन्हें भी जानना चाहिए भाई हमारे देश दुनिया में क्या हो रहा है, उसका भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। वो तो अच्छी बात है कि भारत पर इसका इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है ज्यादा, लेकिन ये तो गलत बात है ही कि दूसरे देशों द्वारा कोई रिएक्शन नहीं दिया जा रहा है। तो आगे की वीडियो में जो भी बेस्ट इंफॉर्मेशन आती है आगे की वीडियो में शेयर किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।